एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा और आज हम नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट में और हमारे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर सुनील, जिनका ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है और करजत में रहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि लॉकडाउन में क्योंकि काम काफी सारे बिजनेस पे असर हुआ है तो उन्होंने स्पा थेरेपी करने के बारे में सोचा। तो सुनील जी, आपने नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट को कैसे ढूंढा? यूट्यूब में देखा सर। ओके। मैंने आपके वीडियो देखे। ओके। और मुझे वो अच्छे लगे तो मैंने डायरेक्टली आपको कॉल किया। हाँ। और आपका इधर का एड्रेस मिला मुझे। ओके। तो मैं ऑफिस पे आया। तो आपको और भी इंस्टीट्यूट मिले होंगे? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं देखा। ओके। ओके। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके ऊपर मैंने यानी कि डायरेक्टली आपने वीडियो देखा और डायरेक्टली एनरोलमेंट क्योंकि का? मैं मुंबई में ही था हाँ। तो मैं जाके पहले देखता हूँ। ओके। ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद का भी कर सकता हूँ। ओके। सेंटर भी खोल सकता हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ। और हम ऐसा कई बार बोलते रहते हैं कि 4 सेशन में हम आपको मास्टर बना देंगे, 4 सेशन में मास्टर बना देंगे। तो ये क्या पॉसिबल है क्या, 2 थेरेपिस्ट के मास्टर बनना 4 सेशन में? पॉसिबल है क्योंकि सर इसमें सर आप प्रैक्टिकली और थेरेपी भी अच्छा समझा के बताते हैं। हाँ। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं 4 इसमें कर सकता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और आपने एक चीज बताई थी कि जब भी आपने यहाँ पे एनरोलमेंट कर भी लिया उसके बाद आपके साथ एक हादसा हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं क्योंकि वो स्पा से रेलेवेंट है और इस चीज को शायद हमारे लिसनर भी अगर समझेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई क्या करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन में। तो क्या हादसा क्या था? आप थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर सकते हैं? चलेगा क्योंकि सर हाँ। मुझे एक पहला मैसेज आया था। हाँ। क्योंकि आपको एक सर्विस देना है बॉडी मसाज का। ओके। तो इंटरनेशनल यानी इसमें रहेगा, होटल में रहेगा, 5 स्टार होटल में सर्विस ओके। रहेगा आपका। हाँ। तो मैंने कॉल किया। हाँ। तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसा एक इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट रहते हैं। हाँ। तो उनको आपको ये सर्विस देना है। ओके। तो मैंने ओके बोला उनको। हम्म। तो बोले कि उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आपको जो है उसको थोड़ा एक अमाउंट भरना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट आपने भरा? 1500 रुपए स्टार्टिंग में भरा। 1500 रुपए इन्होंने स्टार्टिंग में भरा। हाँ, उसके बाद? तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक लेडी से बात करके दिया। ओके। तो उन्होंने बोला कि आपको सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। तो हाँ। सिक्योरिटी का 15,000 रुपीज रहेगा, वो रिफंडेबल रहेगा। मतलब सिक्योरिटी में अमाउंट का सिक्योरिटी? अमाउंट नहीं, जो लीगली अच्छा, लीगल सिक्योरिटी। ओके। ओके। हाँ। तो उसके लिए आपके सेफ्टी के लिए वो लेना पड़ता है। तो उसके 15,000 रुपए भर दिए। ओके, यानी कि 1500 पहले आपने भरे, फिर उन्होंने लेडी से बात करवाया, फिर आपने 15,000 भरे। 15,000। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बोला कि जो होटल का बुकिंग है वो आपको करना पड़ेगा। ओके। तो वो डायरेक्टली हम करेंगे। हाँ। और आपको डायरेक्ट वापस सर्विस देना। ओके। तो वो भी मैंने भर दिया। तो होटल का बुकिंग उसमें कितना भरा आपने? वो भी 15,000। 15,000, यानी कि 1500, फिर 15,000 और फिर तीसरे 15,000। ओके, उसके बाद? उसके बाद वो बोले कि होटल का बुकिंग हुआ नहीं है। हाँ। तो आपको 2 होटल की बुकिंग करना पड़ेगी, 2 दिन की। ओके। हाँ। तो मैं बोला कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। हाँ। तो मैं बोला इससे आगे मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि लेडी के पास आपको मसाज करने के लिए भेजेंगे या जेंट्स के पास भेजेंगे, क्या बोला था? नहीं, लेडी के पास। लेडी के पास भेजेंगे। ओके, तो आपके अंदाजा 31,000 रुपीज ऐसे ही चले गए। बराबर। और आपने उनका ऑफिस देखा था या कुछ वीडियो नहीं देखा यूट्यूब पे था। कुछ वीडियो देखा था? और कुछ नहीं देखा। इससे पहले मैं आपको कॉल करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती होगी, मेरे आपने आपको कॉल नहीं किया। ओके। और मैंने डायरेक्टली पहला पेमेंट कर दिया। तो ये जो सिचुएशन अभी आपने सुनील के साथ देखा, क्योंकि काफी लोगों को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपको लेडी क्लाइंट के पास भेजेंगे, आप अपने हमारे अकाउंट में इतना पैसा जमा करवा दीजिए। तो ये हमारे सामने बैठे हुए जिनके साथ ये सिचुएशन हुई है, तो अगर ये हमारे साथ एक बार भी डिस्कस कर लेते उस टाइम पे तो शायद हम इनको रोक पाते, क्योंकि इनका पेमेंट बाद में भी किसी भी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। चलिए, तो ये था सिर्फ जानकारी के लिए। तो सुनील, अभी हम हमारे मुद्दे पे आते हैं। तो जब आपका ट्रेनिंग चल रहा है, अभी जैसे कि आज आपका सर्टिफिकेट सेरेमनी है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि स्पा वर्थ है करना? लोगों को बताया जा सकता है कि जेन्युइन स्पा थेरेपी करके भी हम अच्छा खासा क्लाइंटेल बना सकते हैं? यस, इसमें सर लोगों का ऐसा सोच है कि घर में लोग ज्यादा ये नहीं करते कि भाई एक स्पा में काम करेगा वगैरह ऐसा। तो ये अपने बहुत भारतीय पुराने तत्वों से चला सदियों से मसाज हो रही है इंडिया में। इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। हाँ। आपका जो सर्कुलेशन, मेंटली फिजिकली जो रिलैक्सेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये इस स्टेप में हम जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये प्रोफेशनली कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो ये आपको यहाँ पर आकर फीलिंग आया कि प्रोफेशनल लेवल पे हम कर रहे हैं? यस। ऑल राइट। ओके, तो अब इसके साथ साथ एक चीज थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे कि कई बार ना लोग स्पा थेरेपी कर लेते हैं
और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा या जॉब कैसे मिलेगा। तो यूजुअली मैं क्या करता हूं या हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमें क्लियरली बता देते हैं कि जैसे कि 2 स्पा थेरेपिस्ट का हम मास्टर बनाते हैं 4 सेशन में, तो ऑब्वियसली 2 स्पा थेरेपी करके जॉब नहीं मिल सकता। और ये इसलिए नहीं मिल सकता कि समझिए अगर आप भी स्पा के ओनर हैं और आपके पास 2 कैंडिडेट आते हैं, एक बोलता है कि मैंने 2 स्पा थेरेपी किया है और दूसरा बोलता है मुझे सारी स्पा थेरेपी आती है, तो आप किसको हायर करेंगे? सारी। हाँ, जिसको सारी थेरेपीज आती है आप उन्हीं को हायर करेंगे। लेकिन 2 थेरेपी भी इनफ होती है अगर आप फ्रीलांसिंग की तरह काम करना चाहते हो। करेक्ट? ये आपको अभी समझ में आ ही गया क्योंकि आपने स्वीडिश और डीप टिश्यू का जैसे ट्रेनिंग लिया है और इसके क्लाइंट भी बहुत है और फ्रीलांसिंग में आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सुनील, यहाँ से कोर्स करने के लिए मैं अभी आपको आपका सर्टिफिकेट देता हूँ। आपका सर्टिफिकेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, प्लीज होल्ड इट। ओके, तो सुनील अब आप प्रोफेशनल स्पा थेरेपिस्ट बन गए हैं, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर मैं एज अ फ्रीलांसर करके मैंने स्टार्टिंग में काम करूंगा। ओके। और उसके बाद मेरा खुद का स्पा सेंटर का मेरा डिसीजन आगे है, फ्यूचर प्लानिंग है। तो उसमें लोगों को यानी मैं खुद अगर मैं सक्सेसफुली बन गया तो दूसरे लोगों को भी उनको रोजगार दे सकूं। बिल्कुल। तो अच्छा, ओके। तो अभी हमारे यहाँ पे एक मार्केटिंग सेशन भी चलता है, जैसे कि हम स्पा थेरेपिस्ट तब बनते हैं जब हम स्पा में ट्रेनिंग लेते हैं। इसी तरीके से हम एक अच्छे फ्रीलांसर तब बनते हैं जब फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। करेक्ट? तो आप आई थिंक आपने उसका भी इनरोलमेंट किया है, तो उसका आपका एक ही सेशन हुआ है, तो उस सेशन का फीडबैक क्या है जो मार्केटिंग सेशन है कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? अपन ऐसा पहले हर एक इंस्टीट्यूट में होता है कि हाँ। अपन कोर्स किया कि उसके बाद भाई मुझे कस्टमर कैसे मिले, पहला सवाल रहता है। लेकिन यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि आप नॉर्मली एक 10,000 का एक अमाउंट भर के भी आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसा भी सर ने उन्होंने जो पूरा प्लानिंग करके बताया मार्केटिंग में कैसा करना चाहिए, और वो भी बहुत कम अमाउंट में आप इतना अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की जगह में बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं और उतना सक्सेस रेशियो भी नहीं है। और कई बार क्या होता है कि क्लाइंट लेने के लिए आपको शायद न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ता है या पैम्फलेट देना पड़ता है, तो न्यूज़पेपर का आपने ट्राई किया था तो कितना खर्चा बताया? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन का 2,000 रुपए, आज के टाइम में 2,000 रुपया है, और 2,000 रुपया और अगर 10 दिन भी डाल दिया तो भी आपका 20,000 रुपीज खर्च हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा है कि मार्केटिंग का जो कोर्स है वो 10,000 रुपीज में भी हो सकता है, और जिसमें आपका फर्दर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। करेक्ट? ऑल राइट। सो सुनील, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली फीडबैक एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।